सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आप लोगों को न्यूज़ पहुंच ही गया। संभल जामा मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया, 6 जनवरी के बाद सुनवाई होगा। कोई गुड न्यूज़ नहीं है, 6 जनवरी के बाद सुनवाई करेगा। जो सर्वे हुआ, जो रिपोर्ट आया है, उसको सील पैक में रखने बोला, लिफाफा में, पब्लिक के पास, प्रेस के पास, जैसे डिक्लेयर ना हो। 6 जनवरी के बाद सुनाई होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या केस रह गया? ज्ञानवापी मस्जिद, काशी, मथुरा ईदगाह, संभल जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ का दरगाह का केस अब जाएगा जाएगा जाएगा। मगर देश में आप ऐसा भी चलेगा। कल अगर आप ख्वाब में, ड्रीम में अगर सोचे उसका घर के नीचे मंदिर था या मस्जिद था, तो कोर्ट सुनवाई कर लेगा। ऐसा हाल हो गया। मतलब पूरा देश में आप खुदाई होगा। कल कोई भी उठ के बोले वहां पर मेरे को सपने में आया था, वहां मस्जिद था, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, लोअर कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। आप पूरा मीडिया में बवाल होगा, सोशल मीडिया में बवाल होगा, पब्लिक इसमें ही बिजी रहेगा, पब्लिक को और कुछ सोचने नहीं देगा। ये सब को जो घुमा रहा है, सबका नजर घुमा रहा है अडानी साहब को बचाने का चक्कर में, टारगेट मुसलमान को ले लिया। तो खैर ऐसा ही चलेगा। आप ज्यादा कुछ बोलो तो अंधभक्त लोग कूद पड़ता है। सोशल मीडिया में देखिए अंधभक्त लोगों का, बीजेपी आईटी सेल का। और इससे सबसे बड़ा दोषी है मीडिया, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है। सबसे थोड़ा सोचिएगा। 545 एमपी का बात छोड़ दीजिए, जो दर्शक, आप हम दर्शक हैं, हम लोग ये सब एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? जहां पर 1991 में चाइना और इंडिया सेम में था, आज चाइना कहां चला गया? इंडियन का हर एक घर में चाइना का सामान है। जहां 1991 में चाइना इंडिया एक साथ था। अब ये बात बोलो तो बोलता पाकिस्तान को देखो। अरे पाकिस्तान को क्यों देखें? पाकिस्तान का हालत क्या इंडिया में चाहते हो? वहां तो मस्जिद में आदमी को घुस के, खींच के काट रहा है, बम से उड़ा दे रहा है। तो इंडिया में क्या यही चाह रहे हो? अभी बौद्धिस्ट लोग भी बोलना चालू किया। वो लोग जनसंख्या में कम है, इसीलिए वो लोग चुप है, मगर बोलना स्टार्ट किया। जो हर एक बौद्ध मठ का ऊपर मंदिर बना है। अरे ये इतिहास है जो बौद्ध मठ का तोड़ के उसका ऊपर मंदिर बना है, ये इतिहास है। अब वो लोग बोल नहीं पा रहे, अब धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया। अगर वो लोग भी बोलना स्टार्ट कर दे, जो हर एक बौद्ध मठ का ऊपर मंदिर बना है, जो इतिहास है, हजारों मंदिर ऐसा है, तो फिर देश में तो फिर वो शुरू हो जाएगा। फिर उसको भी खोदो, तो चारों तरफ खोदना ही चालू कर दो, मगर इसमें मेरा तो सबसे सवाल है, देश का प्राइम मिनिस्टर वो खामोश है। वो ट्वीट कर रहा है पाकिस्तान का माइनॉरिटी का ऊपर कुछ होता है, बांग्लादेश का माइनॉरिटी का ऊपर कुछ हो रहा है, तो हमारा पीएम बहुत दुखी हो जाता है, मोदी जी बहुत दुखी हो जाता है। मगर देश का माइनॉरिटी का ऊपर क्या हो रहा है, उनके लिए उनका मुंह नहीं खुलता है। आज 2 साल होने जा रहा है, तकरीबन 2 साल होने जा रहा है, मणिपुर जल रहा है। 300 प्लस गिरजाघर को जला दिया, कुछ मंदिर भी तोड़फोड़ हुआ मणिपुर में। 300 प्लस गिरजाघर को आग से फूंक दिया, मगर उसके लिए उनका दिल नहीं। मतलब एक कहावत हो गया ना, मणिपुर का मां मोदी जी का मुंह से नहीं आता है। आज 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है। उसका ऊपर लोकसभा इलेक्शन में घूम घूम के प्रचार किया, सांप्रदायिक बात किया। आपका मंगलसूत्र ले लेगा, आपका जमीन ले लेगा, आपका बैल खोल के लेके जाएगा, आपका लड़की मुसलमान उठा के लेके जाएगा। ये सब सांप्रदायिक बात किया 1.5 साल घूम के। उसके बाद कितना विधानसभा, 2-3 स्टेट में विधानसभा इलेक्शन हो गया, उसमें भी प्रचार करने का उनको टाइम हुआ, वही सांप्रदायिक बात। और वर्ल्ड टूर, ये 1.5 साल में जापान गया, रसिया गया, गुआना गया, न्यूजीलैंड गया, अमेरिका गया, कहां घूम रहा है, मगर मणिपुर जाने का उनका टाइम नहीं हुआ। वहां पर जो माइनॉरिटी को मार रहा है, कहीं पर लगा दे रहा है क्रिश्चियन हिंदू और कहीं लगा दे रहा है हिंदू मुसलमान। सोचिए माइनॉरिटी जो वहां पर मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर में जो दंगा चल रहा है 1.5 साल से, वो अगर कोई उत्तर भारत में होता, उत्तर भारत कहीं भी होता, तो आज पूरा देश जलता। मगर मणिपुर का मां नहीं बोल रहा है, ना मीडिया कवर कर रहा है। छोटा 6 महीना 10 महीना बच्चे को मार दे रहा है, और सबके पास ये वीडियो पहुंचा। औरत को नंगा करके घुमाया, नंगा करके घुमा रहा था, मारते। मगर वहां का माइनॉरिटी के लिए मोदी जी का
मुंह नहीं खोलता, मगर बांग्लादेश में माइनॉरिटी का ऊपर कुछ हो, पाकिस्तान का माइनॉरिटी का ऊपर कुछ हो तो तुरंत उनका ट्वीट हो जाता है। तो देश में यही खेल चल रहा है और ये चलेगा। फिर बता रहा हूं, पहले वीडियो में बोले थे ये अभी चलेगा। 90s का फार्मूला, हिंदुत्व का फार्मूला ले लिया, क्योंकि 2024 इलेक्शन में लोकसभा में जो हाल हुआ, उनको फुल सीट नहीं मिला, तो आप हिंदुत्व का ताश करें। सोचिए, आज से 10-11 साल पहले जो बच्चा 16 साल का था, वो आज हो गया 27 साल, 26-27 साल। जब बच्चा जब मैच्योर्ड होता है, उस टाइम से हिंदू मुस्लिम सुन रहे। तो एक बच्चा का दिमाग 16 साल से वो 27 साल में पहुंच गया, और उसका दिमाग में वो जहर बैठा दिया गया बाय प्लानिंग, मीडिया का थ्रू, सोशल मीडिया का थ्रू बाय प्लानिंग बैठा दिया गया। जो सही में इतना जब बोलता है, सुबह टीवी खोलो तो मीडिया वही हिंदू मुसलमान, सोशल मीडिया में जाओ तो हिंदू मुसलमान, जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो वो लड़का का सोच भी खत्म कर दिया और बोलता रहता है जो ये देश खतरे में नहीं है, देश खतरे में नहीं है, देश खतरे में नहीं है, ना देश का पब्लिक खतरे में, नेता लोग का गद्दी खतरे में है। इसीलिए ये सब करवा जा रहा है, इसीलिए ये सब कर रहा है। और सबसे सब टारगेट मुसलमान है और मीडिया तो है। आज ही न्यूज आया, एनडीटीवी एक था, थोड़ा बहुत इंसान देखता था, रवीश कुमार जी को देखता था, जो देश का बात करता था, सरकार का गलत नीति का खिलाफ बात बोलता था, उसको भी खरीद लिया। आज रिपोर्ट आया, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में बोला जो जितना उनका ऊपर केस हुआ था, जितना उनका ऊपर मतलब टॉर्चरिंग हुआ था, वो सब गलत था। कब? जब वो सब करके केस मुकदमा करके एनडीटीवी को अडानी जी खरीद लिया, गोदी मीडिया का रूप ले लिया एनडीटीवी। आज बोल रहा है सीबीआई जो वो सब गलत था, एक मीडिया था उसको भी खत्म कर। आज रिपोर्ट आया, आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई बोला जो वो केस गलत था, कुछ नहीं था, मगर एनडीटीवी चला गया। तो यही हाल हो रहा है। तो खुश मत होइएगा, बहुत आदमी खुशी हो रहा है, चलो स्टे होगा। स्टे नहीं, 6 जनवरी के बाद सुनवाई होगा, 6 जनवरी के बाद सुनवाई होगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, 1800 मस्जिद, दरगाह, ईदगाह को आरएसएस टारगेट किया है। महान भागवत जी 2022 में बोला था, हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढो, यकीन मत करिएगा। आरएसएस जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कभी बोलता नहीं है। आरएसएस को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से हम जानता हूं। कम से कम 25-26 साल से हम आरएसएस को जानते हैं, 25-26 साल से। आरएसएस जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है बोलता नहीं है। वो लोग का फेस एक अलग होता है। देश को आग में ढकल रहा है। 6 जनवरी के बाद सुनवाई होगा। फिर एक बार बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा दरगाह, ईदगाह, अब समल जामा मस्जिद, और एक जा रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह का केस जाएगा। अब यही होगा। और ऑपोजिशन जो है वो लोग ट्वीट खेलता रहेगा, कोई रास्ते में नहीं उतरेगा। आप हम जो दर्शक, देश का पब्लिक, देश को अच्छा चाहते हैं, आप लोगों को ही बोलना पड़ेगा, आप लोगों को ही रास्ता में उतारना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। नेता लोग को मजबूर करना पड़ेगा रास्ते में उतर। और जब तक ईवीएम है कुछ नहीं होगा। ईवीएम के लिए मास प्रोटेस्ट जब तक नहीं होगा, ईवीएम बैन नहीं होगा, बीजेपी ऐसा जीतता ही रहेगा, देश में ये सब करता ही रहेगा। आप सोचिए, हम सोचे जो आगे का जनरेशन किधर जाएगा। जय हिंद।